भारत के प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका जाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। खास तौर पर आईटी इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने H-1B वीज़ा के लिए फीस बढ़ाकर $1 लाख यानी करीब 88 लाख भारतीय रुपए कर दी है। अब 88 लाख रुपए खर्च कर अमेरिका जाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। भारत के इंजीनियर और डॉक्टर और प्रोफेशनल्स के लिए ट्रंप प्रशासन का ये फैसला बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि भारत और चीन के ही लोग इसका सबसे बड़ा फायदा उठाते थे। इस बीच एक और वीज़ा काफ़ी चर्चा में आया है। चर्चा में आए इस वीज़ा को O1 वीज़ा कहते हैं। इस वीज़ा को अमेरिका जाने का नया टिकट कहा जाता है। इसे आमतौर पर बोलचाल की भाषा में आइंस्टीन वीज़ा भी कहा जाता है। आइंस्टीन यानी कि नाम से ही जाहिर है कि इस वीज़ा को वही लोग हासिल कर सकते हैं जिनके पास असाधारण उपलब्धियां हो, यानी ये वीज़ा हर किसी के लिए नहीं है। बेंगलुरु के रहने वाले 26 साल के तानुष ने ये वीज़ा हासिल करने की बात कही है। कैलिफोर्निया के IBM दफ्तर में काम करने वाले तानुष ने H-1B लॉटरी में वीज़ा हासिल करने के लिए लगातार 3 साल इंतजार किया, लेकिन हर बार वो नाकाम रहे। लेकिन उन्होंने अपनी उपलब्धियों और योगदान को आधार बनाते हुए O1 वीज़ा के लिए आवेदन किया और उनको ये वीज़ा मिल भी गया। तानुष शरणार्थी ने लिंक्डइन पर लिखा कि लगातार 3 साल तक उन्हें H-1B वीज़ा नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और योगदान के आधार पर O1 वीज़ा हासिल कर लिया। उन्होंने इसके लिए रिसर्च पेपर पब्लिश किए, हैकथॉन जज किए, कॉन्फ्रेंस में पेपर रिव्यू किए और 6 साल तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में योगदान दिया। उन्होंने कहा कि इन सब ने मेरी प्रोफाइल को मजबूत बनाया। तानुष की ये सफलता इस बात का उदाहरण है कि लगातार मेहनत और योगदान से O1 का रास्ता खुल सकता है। आपको बता दें कि 1990 के अमेरिकी इमिग्रेशन एक्ट के तहत O1 वीज़ा शुरू किया गया था। O1 वीज़ा विज्ञान, शिक्षा, व्यवसाय, खेल, कला और फिल्म जगत में असाधारण प्रतिभावान लोगों को दिया जाता है। इसके लिए भी 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी के वीज़ा को O1A वीज़ा कहते हैं। ये वीज़ा विज्ञान, शिक्षा, व्यवसाय और एथलेटिक्स में महारत हासिल किए गए लोगों को मिलता है। इसके अलावा दूसरा जो वीज़ा है उसको O1B वीज़ा कहते हैं। ये वीज़ा कला, सिनेमा में महारत हासिल करने वाले लोगों को ही दिया जाता है। आवेदन करने वालों को कम से कम 8 में से 3 शर्तें निश्चित तौर पर पूरी करनी होती हैं, जैसे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, पेटेंट या मौलिक शोध, प्रतिष्ठित संगठनों की सदस्यता या मीडिया कवरेज। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है और योग्य उम्मीदवार के लिए मंजूरी की संभावना अपेक्षाकृत बेहतर हो जाती है। O1 वीज़ा 3 सालों के लिए दिया जाता है और इसे 1 साल के आधार पर आगे बढ़ाने की भी सुविधा होती है। आवेदन करने के लिए किसी अमेरिकी नियोक्ता या एजेंट की स्पॉन्सरशिप जरूरी है। O1 वीज़ा के लिए आप खुद आवेदन नहीं कर सकते। आवेदन प्रक्रिया में फॉर्म 1129 डॉक्यूमेंट्री सबूत और कई बार पीयर ग्रुप या लेबर यूनियन की सिफारिश शामिल होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आवेदन करने के लिए $10,000 से $30,000 यानी करीब 8.9 से 26.5 लाख रुपए तक का खर्च भी आता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि H-1B रास्ता और अपेक्षाकृत सरल रहा है, लेकिन O1 वीज़ा हासिल करना काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।